जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों की एसएससी 2026 की तैयारी। तो भाई सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो भाई मैंने एसएससी का जो एग्जाम है वो मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है और इस बार फाइनल भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से करना चाहिए, एकदम फ्री। आपको कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है और आप अपना टारगेट है वो 140 प्लस सेट कर सकते हो भाई। मैं बताऊंगा, आप बस वो फॉलो कर लेना। आपको प्लेलिस्ट बताऊंगा मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की और जीएस की। अगर आप भाई इतना कर लेते हो तो आपका 140 प्लस स्कोर कोई भी नहीं रोक पाएगा इस बार एसएससी जीडी 2026 में। तो भाई सबसे पहले बात करता हूँ मैं मैथ के बारे में कि मैथ के कौन से टीचर हैं। तो सबसे पहले दीपक भाटी सर हैं मैथ के लिए। उनका जो बैच है वो परमवीर बैच है, एकदम बेसिक से कराया हुआ है। उसमें 56 वीडियो हैं, तो आप आराम से उसे कर सकते हो। उसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं खुद से। और दूसरे टीचर हैं वो दीपक भाटी सर हैं, जो कि RWA के ही हैं ये दोनों। और दीपक भाटी सर का जो बैच है वो सूर्या बैच करके है। इतना बेसिक से कराया है भाई, बहुत ज्यादा बेसिक से आप आराम से कर सकते हो। और एकदम बच्चों की तरह बताया है इसमें। तो ऐसे करके आप, आपका कोर्स का डाउट है वो क्लियर हो गया। और मैं साइड में लगा दूंगा, आप देख लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना सूर्या बैच बाई अंकित भाटी सर और परमवीर बैच बाई दीपक भाटी सर। ऐसे सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने, आपके बेसिक वगैरह पहले से क्लियर है, तो प्रैक्टिस सेट के लिए फिलहाल आपके जो RWA पर हैं वो SSC GD 40 गोल्डन सीरीज करके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आप उनको कर सकते हो, उसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराते हैं, जो कि दीपक भाटी सर ही कराते हैं उनको। अब भाई बात करता हूँ कि अगर आपने मैथ कंप्लीट कर लिया, मतलब ऐसे, तो आपको 60 to 70% आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो मैथ के। फिर और आप टाइप बैच लगा सकते हो। आपने कोई भी एक टाइप कंप्लीट की है मैथ में, तो उसके बाद उसके क्वेश्चन आप लगा सकते हो टेक्स्ट बुक वगैरह से, या फिर कहीं से भी आप ले करके आराम से लगा सकते हो। तो आपका मैथ के बारे में ये हो गया। अब बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप कम टाइम में और एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसके लिए राहुल शर्मा सर हैं, जो कि काफी बढ़िया पढ़ाते हैं SSC GD के लिए। इनका भी जो कोर्स है वो बेसिक से यूट्यूब पर डला है, आप उसे कर सकते हो, जो परमवीर बैच के नाम से है। उसमें भी 56 वीडियो काफी बेसिक से कराया हुआ है। तो इससे करोगे तो आपके 20/20 हो जाएंगे। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है भाई। और प्रैक्टिस सेट इससे भी, ये भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं फिलहाल, जो कि मतलब SSC GD 40 गोल्डन सीरीज करेंगे, ऐसे इसे लगा सकते हो। और चिराग सीरीज वगैरह के प्रैक्टिस सेट चले थे पहले, उनको लगा सकते हो आप। तो इसमें आप ज़्यादा टाइम मत देना, 1 घंटा क्लास के लिए देना है और 1 घंटा आपको उसके प्रैक्टिस के लिए देना है बस। और इसके भी, एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो इसके भी प्रैक्टिस सेट लगाना आप, और सेक्शनल मॉक लगाना इसके। तो भाई इसके बाद बात करता हूँ मैं अब हिंदी की। तो हिंदी के लिए भाई नवीन शर्मा सर हैं, जो कि आप सभी को पता है कितने फेमस हैं। तो उनका जो कोर्स है वो काफी बेसिक से डला हुआ है। अवतार 2.0 बैच है, उसमें 43 वीडियो हैं। आप आराम से कर सकते हो, बहुत बेसिक से कराया हुआ है। उसके आपको नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, इसके सेक्शनल आते हैं उनको। और प्रैक्टिस सेट की बात करूं, तो प्रैक्टिस सेट इसमें भी चिराग सीरीज के जो प्रैक्टिस सेट है उनको लगा सकते हो। उसमें करीब 41 वीडियो के करीब है। तो आपकी एक बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी हिंदी के अंदर। उसके बाद भाई जीएस की बात करता हूँ, जो कि आप सभी को पता है कि एसएससी की जीएस है वो काफी अच्छी आती है। स्टैटिक जीके, जो कि भाई स्टैटिक जीके का बहुत रोल रहता है एसएससी एग्जाम में, और एसएससी जीडी में भी काफी रोल रहता है। तो स्टैटिक जीके भाई नवीन शर्मा सर, जो कि एसएससी फाउंडेशन के नायक बैच के, उसे पूरी प्लेलिस्ट है, उसे कंप्लीट कर सकते हो आप वहां से। ये समझो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। फिर उसके बाद हिस्ट्री की बात करता हूँ, तो हिस्ट्री की भी नायक बैच से ही है, जो एसएससी फाउंडेशन का बैच है उसी का ही। इसमें भी नवीन सर का ही है। इसे भी आप नोट्स बना सकते हो और अच्छे से रिवाइज करना है। और भाई प्रैक्टिस सेट आपको कंबाइंड प्रैक्टिस सेट लगाना है ये सब करने के बाद। और पॉलिटी भी
एसएस पॉलिटी का भी एसएससी फाउंडेशन बैच का नवीन से रखा है, इसे भी कर सकते हो। और आपको नोट्स तो बनानी है भाई, प्रॉपर सभी के नोट्स बनाना। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करता हूँ, तो ज्योग्राफी ये एक मैम ने कराया है, ये भी एसएससी नायक फाउंडेशन बैच का ही है। इसे भी आप सर्च कर सकते हो, तो आपकी आराम से प्लेलिस्ट आ जाएंगी। तो ऐसे करके भाई आपको पूरा जो कोर्स है वो कम से कम 3 से 4 महीने में आप आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो। और 60 to 70% आपका जो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फुल मॉक लगाने हैं। फुल मॉक लगाने के बाद आपको उनका एनालिसिस करना है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन मेरे पे नहीं बनने हैं। फिर उनको आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद फिर दोबारा से उनके कंसेप्ट देखने हैं, फिर आपको दोबारा मॉक लगाना है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। आपका स्कोर है वो काफी बूस्ट होगा। 160 में से आपका 100 से नीचे रहता है, तो ये समझो आप 120 प्लस आराम से स्कोर करने लग जाओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 140 प्लस आराम से स्कोर करने लग जाओगे। तो भाई ये पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी एसएससी के लिए। तो भाई बताना आपको कोई थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो इस वीडियो से। और भाई ये सब मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी, तो इससे भाई मेरा भी स्कोर काफी अच्छा बना था। और आप सभी कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही था। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। धन्यवाद।